हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 3 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को हम यहाँ पे समझ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 को समझिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित सूचना को, यानी कि ये जो नीचे दिया है सूचना, इनको दर्शाने वाला एक हमें पाई चार्ट खींचना। और पाई चार्ट क्या होता है तो आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 में हम बता चुके हैं। इस तरह से होता है पाई चार्ट। ये हमारा दिया हुआ है पाई चार्ट, ये हमारा पाई चार्ट है। आगे आप लोगों को समझिए, इसमें समझाते हैं। आगे कह रहा है यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। ये जो सारणी दिया है ये हमारा व्यक्तियों के एक समूह को पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये व्यक्तियों का समूह में, यहाँ पर देखिए टोटल 36 व्यक्ति है। एक समूह में 36 व्यक्ति है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तियों की संख्या में देखिए 18 व्यक्ति जो है नीला रंग को पसंद करती है। इसी तरह से 9 व्यक्ति हरा रंग को पसंद करती है, 6 व्यक्ति लाल रंग को और 3 व्यक्ति पीला रंग को पसंद करती है। तो आगे क्या कह रहा है इसमें, पाई चार्ट खींचने के लिए। तो पाई चार्ट हम कब खींचते हैं, जब हमें केंद्रीय कोण पता होता है। जब हमें केंद्रीय कोण पता होता है तब जाकर के हम पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट जैसे यहाँ पर देखिए इसमें जो पाई चार्ट बना है तो इसमें देखिए यही कोण, यहाँ पे देखिए केंद्रीय कोण, यहाँ पे 90 डिग्री, 65 डिग्री, 80 डिग्री, और ये हमें इसमें पता ही नहीं है। प्रश्न संख्या 3 में नहीं पता है। और जब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण इसका ज्ञात करेंगे पहले, इसके बाद हम क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। तो देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक त्रिज्याखंड का अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये भी हमें कह रहा है कि यहाँ पे हमें संपूर्ण का भाग, प्रश्न संख्या 2 में आप लोग देख चुके हैं संपूर्ण का भाग, अनुपातिक भाग कहिए या फिर कहिए संपूर्ण का भाग। संपूर्ण का भाग भी हमें ज्ञात करना है। संपूर्ण का भाग में क्या होता है, तो कुल संख्या से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी संख्या होती है व्यक्ति के, उसमें हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नीला रंग में, यहाँ पे देखिए व्यक्तियों की संख्या 18 है, तो 18 में हम क्या करेंगे, कुल संख्याओं से 36 है कुल संख्या, तो 36 हम भाग दिए, यहाँ पर 1/2 प्राप्त हुआ है। तो यही हो गया हमारा इसका अनुपातिक भाग, उदाहरण में दिया हुआ है। और इसी को या तो हम कह सकते हैं संपूर्ण का भाग। तो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसे प्रयोग करते हुए संगत कोण ज्ञात कीजिए। इसी को हम प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, यानी कि संपूर्ण का भाग को प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं अपने कॉपी में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 में हमने एक सारणी बनाया इस तरह से। सबसे पहले हमें एक सारणी बनाना है पाई चार्ट बनाने के लिए। और सारणी में हमें क्या ज्ञात करना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना। और केंद्रीय कोण हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पर देखिए आपका पहला दिया हुआ है रंग, रंग में नीला, हरा, लाल, पीला, तो हमने यहाँ पर पहला लिखा है रंग। दूसरा यहाँ पर देखिए आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है सारणी में व्यक्तियों की संख्या, तो हमने लिखा है व्यक्तियों की संख्या। और यहाँ पर देखिए तीसरा आप लोगों को यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक त्रिज्याखंड का अनुपातिक भाग ज्ञात करने के लिए, यानी कि संपूर्ण का भाग हमें ज्ञात करना है। और चौथा हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। केंद्र कोण हम क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पाई चार्ट बनाना है। और पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले केंद्र कोण ज्ञात करना होता है। तो केंद्रीय कोण हम ज्ञात करेंगे। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें संपूर्ण का भाग ज्ञात करना होगा। तो संपूर्ण का भाग हम कैसे हल करेंगे, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें जैसे यहाँ पर देखिए व्यक्तियों की संख्या है 18, इसके लिए हम अगर इसको ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 18 को, पहला लिख दीजिए इस तरह से 18। और बट्टे में हम क्या करेंगे, टोटल संख्याओं को, यानी कि कुल संख्याओं से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 36 से हम भाग देंगे 18 में, इस तरह से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए इसको हम काटेंगे, 18 से काटेंगे तो 18 एक 18, 18 दूनी के 36, 2 बार में, तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा हमें 1/2। तो ये हो गया संपूर्ण का भाग, जो कि आप लोगों को प्रश्न में कह रहा था। यहाँ पर कह रहा था अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए, तो इसी को हम ज्ञात किए, तो 1/2 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा हरा का निकालेंगे, तो हरा का हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हरा में दिया है व्यक्तियों की संख्या 9, तो लिख देंगे 9, और बट्टे में कुल संख्या, कुल संख्या कहिए या फिर इन सभी का योग कहिए, तो इन सभी का योग यहाँ पे 36 है, तो लिख देंगे 36। और इसको काटेंगे तो 9 एका 9 और 9 चौके 36, 4 बार में, तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें 1/4। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है सभी का में हम संपूर्ण का भाग ज्ञात कर लेते हैं। 6 दिया है तो 6, और बट्टे में क्या हो जाएंगे, कुल संख्या 36, 6 से काटेंगे 6 का 6, 6 छाक 36, तो यहाँ पर 1/6 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से पीला में व्यक्तियों की संख्या दिया 3, 3 और बट्टे में कुल संख्या 36, इसको काटेंगे तो 3 एका 3 और 12 तिया के 36, तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 1/4।
12। अब हम क्या करेंगे, इनके मदद से, संपूर्ण का भाग की मदद से हम क्या करेंगे, केंद्र कोण ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यही संपूर्ण का भाग हमें कितना प्राप्त हुआ, 1/2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/2। और केंद्र कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं, संपूर्ण का भाग में हम क्या करते हैं, 360 डिग्री से गुना कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 360 डिग्री से गुना कर देंगे। केंद्रीय कोण जब भी हम ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, 360 डिग्री से गुना करते हैं। तो गुना किए यहाँ पे, इसमें यहाँ पर देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 से हम काटेंगे तो 18 दूनी के 36, 18 बार में ये 36 कट गया, और ये जो शून्य था ये शून्य डाल दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री ये हमारा डिग्री में है, ये जो डी है 360 डिग्री डिग्री में है, तो ये इसमें भी डिग्री लग जाएगा, तो ये हो गया डिग्री में। तो 180 डिग्री निकल गया केंद्रीय कोण। इसी तरह से यहाँ पर हरा का निकालेंगे। हरा में देखिए ये कितने डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे संपूर्ण का भाग, संपूर्ण का भाग में दिया हुआ है 1/4, ये 1/4 प्राप्त हुआ है। इसमें हम जब 360 डिग्री से गुना कर देते हैं, 360 डिग्री से गुना करते हैं तो हमें केंद्र कोण पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे तो 4 9 के 36, 9 बार में 36, और ये शून्य तो शून्य डाल दीजिए, और ये हमारा डिग्री में हो जाएंगे, तो 90 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए संपूर्ण का भाग में हमें प्राप्त हुआ है लाल में 1/6, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/6, और इसमें गुना करना है 360 डिग्री से। तो बराबर में हम कितना प्राप्त होगा, 6 से काटेंगे तो 6 6 36, 6 बार में 36, और ये शून्य तो शून्य डाल दीजिए, तो यहाँ पर निकल गया 60 डिग्री। अब इसके बाद हमें निकालना है पीला का, यहाँ पर डिग्री में निकालिए पीला रंग को। यहाँ पर क्या करेंगे, हम संपूर्ण का भाग है 1/12, तो लिख देंगे 1/12, और गुना करेंगे इसमें 360 डिग्री से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 12 से काटेंगे तो 12 तिया के 36, 3 बार में 36, और यहाँ पे ये शून्य तो शून्य डाल दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। तो देखिए जब हमें केंद्र कोण ज्ञात हो गया, केंद्र कोण हमें पता चल चुका है, तब हम आसानी से पाई चार्ट अब बना सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में कह रहा था हमें पाई चार्ट बनाने के लिए, एक पाई चार्ट खींचिए इन सूचनाओं के लिए। तो इन सूचनाओं के लिए हमें क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये जो है, ये हमारा क्या, एक विदित है, इसे हम विदित आलेख भी कहते हैं। पाई चार्ट का दूसरा नाम विदित आलेख भी है। ये हमारा एक विदित बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक विदित बनाते हैं, और उसमें देखिए यहाँ पर ये हमारा इसका सेंटर यानी कि केंद्र हो गया। जहाँ पे हम प्रकाल को रखते हैं वो हमारा होता है केंद्र। ये हमारा हो गया इसका केंद्र। बीच में क्या होता है, हमेशा केंद्र होता है। तो इस केंद्र से क्या करना है, हमें 180 डिग्री का सबसे पहले हमें कोण बनाना है। और 180 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, क्यों बनाना है 180 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है पहला केंद्र कोण क्या है, 180 डिग्री, और ये है नीला का। तो सबसे पहले इस विदित में हमें 180 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पर बनाइए, इसमें चांद की सहायता से आप लोग क्या करना है, 180 डिग्री का कोण बना लेना है। तो देखिए चांद की सहायता से हम कैसे बनाएंगे कोण, तो इसमें आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है। देखिए इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा एक इस तरह का लकीर दिख रहा होगा, और दूसरा आप लोगों को इस तरह का लकीर दिख रहा होगा सीधा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों पर, जहाँ पे ये दोनों मिल रहा है आपस में, इधर से एक सीधा रेखा और इधर से एक रेखा, तो यहाँ पे जो मिल रहा है इसको हम क्या करेंगे, बिंदु मानेंगे, और इसको सेंटर पे रखेंगे। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इस सेंटर पे यानी कि केंद्र पे रखेंगे। इस केंद्र पे रखिए इसको, यहाँ पे इस तरह से रख देंगे, और इसमें देखिए यहाँ पे सही से रख देंगे। और इसमें देखिए हमें सबसे पहले 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो 180 डिग्री का कोण डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 180 डिग्री का कोण जो है हमेशा सीधा रेखा होता है। 180 डिग्री क्या होता है, सीधा रेखा। तो देखिए इसमें देखिए, तो यहाँ पर अगर बाहर वाली देखे या फिर अंदर वाली देखे, अगर अंदर वाली देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री, और बाहर वाली देखिएगा तो यहाँ पे ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री, यानी कि ये सीधी रेखा हो जाता है। सीधी रेखा क्या होता है, 180 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा बना लेंगे यहाँ से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा इस तरह से डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री का कोण। तो मान लेते हैं हम, ये हमारा दिया है 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया ये पूरा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नीला था, यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है नीला, तो नीला लिख देंगे, इसमें लिखेंगे नीला। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा देखिए इसमें दिया हुआ है हरा। अब हरा में हमें क्या करना है, हरा में कितना डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम चांद को क्या किए थे, इस तरह से रखे थे। अब हमें क्या करना है, इसको चांद को ऐसे घुमाते चले जाना है, इसको ऐसे घुमाइए, और इसको घुमा करके क्या करना है, इसी तरह से सेंटर पे, यहाँ पे देखिए एक रेखा इधर से है, एक रेखा इधर से गया, और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं उसको क्या करना है, केंद्र पे रखना है इस तरह से। और रेखा देखिए ये केंद्र पे तो रख दिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे भी रख देंगे, कैसे भी करके रख देंगे। इधर से ये जो रेखा खींचे हुए हैं, इधर रेखा पे भी जाना चाहिए। ये लकीर, ये लकीर को इस रेखा पे रखिए इस तरह से, और इसके बाद इधर दोनों को मिलाइए, केंद्र पे क्या करना है, इसको ले जाना है। इस तरह से हम ले गए, और इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा रेखा हो जाता है 90 डिग्री, यहाँ पे आ रहा है, ये दिख रहा होगा 90 डिग्री यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सीधा रेखा एक ले लेंगे, सीधा रेखा 90 डिग्री का हो जाएगा।
यहाँ पर या तो इस तरह से बिंदु दे दीजिए या डायरेक्ट सीधा रेखा ले लीजिए। इस तरह से बिंदु दीजिए और इसको मिलाइए, या डायरेक्ट हम क्या करेंगे एक सीधा रेखा ले लेंगे। इस तरह से क्या करना है, मिलाना है, इनको मिलाइए। तो ये जो बना है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री हम किसी को भी मान सकते हैं, या तो इनको मान लीजिए या इनको मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूरा हो गया, यहाँ से लेके ये आधा हो गया 180 डिग्री का, तो इनका आधा हो गया, इनका आधा यानी कि चौथाई भाग क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे इनको मान लेते हैं अगर 90 डिग्री, तो यहाँ पे इसमें हम आगे बनाएंगे, और अगर इनको मानते हैं 90 डिग्री तो इनसे आगे हम इसमें बनाएंगे। यहाँ पे हो गया, अगर मान लेते हैं इनको 90 डिग्री, ये 90 डिग्री की कौन था, हरा था। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है हरा, हरा है 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर लिख देंगे हरा रंग का। अब इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या है, लाल रंग है। लाल रंग में यहाँ पर देखिए हमें बनाना है 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, अब इसके बाद हम किस चांद को कहाँ पे रखेंगे, तो हमने आपको क्या बताया, हम ऐसे घुमाते चले जाएंगे। तो ऐसे घुमाते आए हैं, यहाँ पर देखिए इस रेखा पे रखिए, इस तरह से चांद को ऐसे सीधा रेखा, ये वाली सीधा रेखा, और इसको हम क्या करेंगे, जहाँ पे मिल रहा है दोनों, इसको हम केंद्र पे रखेंगे। यहाँ पे केंद्र पे रखिए इसको, और यहाँ पे सीधी रेखा इस तरह से रखिए। अब इसमें देखिए 60 डिग्री कहाँ पे दिख रहा है, 60 डिग्री दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे ये है 60 डिग्री। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से बिंदु डाल देना है, और इसको हमें मिलाना है। और मिलाएंगे तो बाहर तक नहीं मिलाएंगे, अंदर तक ही रहने देंगे। केंद्र से इस बिंदु तक यहाँ पे सीधी लाइन ले लेंगे, और बाहर नहीं जाने देना है, इसको अंदर तक ही रहने देना है। यहाँ पे देखिए ये जो बना है ये हमारा हो गया 60 डिग्री का कोण। और 60 डिग्री का कोण किसके लिए हम बनाए हैं, तो लाल के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे लाल। अब इसके बाद देखिए ये जो लास्ट यहाँ पे था ये हमारा पीला है, और पीला में हमें बनाना है 30 डिग्री का कोण। तो 30 डिग्री का कोण देखिए ये जो बचा हुआ है यही हो जाएंगे 30 डिग्री का कोण। ये 30 डिग्री का हो गया, ये हमारा पीला दिया हुआ है। इसको आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे चेक करें, सही से रखिए इसको। तो देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 10 20, और यहाँ देखिए ये वाली हो गया लाइन इस तरह से 30 डिग्री। तो यहीं पे लाइन है, देखिए यहाँ पे गया हुआ है ये लाइन 30 डिग्री का। तो यहाँ पे चेक हो जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 डिग्री का कोण हो गया। और इनको पूरे को जब जोड़िएगा पूरे कोण को, तो 360 डिग्री पर हमें प्राप्त हो जाएगा। यही हमें कह रहा था पाई चार्ट बनाने के लिए, हमारा पाई चार्ट दिया हुआ, ये पूरा क्या पाई चार्ट। और पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले कोण ज्ञात करना है। तो हमने इस तरह से केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। अब देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है संकलन पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है संकलन पाई चार्ट, यानी कि ये जो पाई चार्ट दिया है इसमें किसी विद्यार्थी द्वारा सभी विषयों के प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है, सभी विषयों के प्राप्त किए गए अंकों को दर्शा रहा है। तो कह रहा है यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, उस विद्यार्थी के द्वारा कुल अंक यानी कि सभी विषयों को जोड़ करके उनको मिलते हैं कितने, 540 अंक मिले थे। तो कह रहा है निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर नीचे जो प्रश्न दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, इन सभी का उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न पहला क्या पूछ रहा है, कह रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। किस विषय में, देखिए विषय में देखिए सभी में देखे ये डिग्री में दिया हुआ है, जैसे गणित में ये 90 डिग्री है, अंग्रेजी में 55 डिग्री, सभी के सभी देखे तो डिग्री में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, अंक में ज्ञात करना है, किस विषय में 105 अंक मिले हैं ये आपको बताना है। देखिए संकेत में दिया है 540 अंकों के लिए केंद्र कोण दिया है 360 डिग्री। संकेत में क्या दिया हुआ है, 540 अंकों के लिए, 540 अंक यानी कि कुल संख्याओं को, सभी विषयों को जब जोड़ते हैं अंक को तो हमें मिलता है 540, और डिग्री में देखें तो सभी विषयों का देखें तो 360 डिग्री इनको मिल रहे हैं। तो कह रहा है अतः 105 अंकों के लिए केंद्र कोण हमें ज्ञात करना है सबसे पहले। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम दो तरीका से कर सकते हैं। एक हम क्या कर सकते हैं, 540 अंकों के लिए केंद्र कोण हम निकालेंगे, इसके बाद हम एक अंकों के लिए, उतना आप लोगों को नहीं समझना, डायरेक्ट हम क्या करते हैं सारणी के माध्यम से इसको हल करते हैं। तो देखिए हम सारणी के माध्यम से इसको हम कैसे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, प्रश्न संख्या 3 में जब इस तरह से दिया हुआ था सारणी में, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए कह रहा था तो केंद्र कोण ज्ञात करते थे, और केंद्र कोण ज्ञात हो जाता था तो हम क्या करते थे, पाई चार्ट बनाते थे। और ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा दिया हुआ है, इसमें देखिए प्रश्न संख्या 4 में देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है, यानी कि केंद्र कोण दिया हुआ है पाई चार्ट में। केंद्र कोण जब हमें ज्ञात है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त अंक ज्ञात कर सकते हैं सारणी के माध्यम से। तो चलिए इसको हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से एक सारणी बना लिया प्रश्न संख्या 4 के लिए। ये हमारा एक सारणी है, और इसमें हमें क्या करना है, प्राप्त अंक ज्ञात करना है। देखिए
आपके बुक में जो है यहाँ पर विषय का नाम दिया हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। यहाँ पर हमने लिख दिए विषय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। प्राप्त अंक हमें नहीं पता है, यहाँ पे कुल अंक पता है। कुल अंक यानी कि सभी को जोड़ करके हमें प्राप्त होता है 540। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर समझने के लिए 540 जो है कुल अंक मिल रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे कुल अंक। कुल अंक जो है 540 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे केंद्र कोण भी हमें पता है। केंद्र कोण यहाँ पे दिया हुआ है, अंग्रेजी में 55 डिग्री, गणित में 90 डिग्री, सामाजिक विज्ञान कहिए या फिर सामाजिक अध्ययन कहिए उसमें 65 डिग्री, विज्ञान में 80 डिग्री और हिंदी में 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख दिए, हिंदी में यहाँ पे 70 डिग्री, अंग्रेजी में 55 डिग्री, गणित में 90 डिग्री, सामाजिक विज्ञान में 65 डिग्री। यहाँ पे देखिए केंद्र कोण के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्राप्त कोण अंक ज्ञात कर लेंगे। प्राप्त अंक कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए आप लोग प्रश्न संख्या 3 में देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ था, जब हमें इस तरह से व्यक्तियों की संख्या दिया था और कह रहा था हमें पाई चार्ट बनाने के लिए, तो हम क्या किए थे, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या के माध्यम से हम क्या किए थे, केंद्र कोण ज्ञात किए थे। और इसमें प्रश्न संख्या 4 में क्या है, इसी का उल्टा है। यहाँ पर हमें केंद्र कोण दिया है तो हम क्या करेंगे, सारणी में जो है हमें केंद्र कोण के माध्यम से प्राप्त अंक ज्ञात करना है। तो प्राप्त अंक यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए केंद्र कोण के माध्यम से क्या करेंगे, हम संपूर्ण का भाग ज्ञात कर लेंगे और संपूर्ण का भाग से हम क्या करेंगे, प्राप्त अंक ज्ञात करेंगे। तो देखिए केंद्र कोण के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं संपूर्ण का भाग। तो संपूर्ण का भाग में हम क्या करेंगे, दिया हुआ है 70 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 70 डिग्री। और इसमें हमें क्या कर देना है, इसमें 70 डिग्री में हमें भाग देना है 360 डिग्री से। यहाँ पर केंद्र कोण से हम आए हैं संपूर्ण का भाग में, तो 360 डिग्री से भाग दीजिए इसमें देखिए यहाँ पर शून्य से शून्य कट गया तो यहाँ पर हो जाता है 7/36। अब इसको अगर चेक करना हो तो क्या करना है आप लोगों को, 7/36। आप लोग केंद्र कोण कैसे ज्ञात करते हैं, संपूर्ण का भाग से गुना करते हैं 360 डिग्री में। तो अगर इसको 360 डिग्री से गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे 70 डिग्री का आ जाएगा। अगर आप लोगों को चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह से हम इसका भी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे केंद्र कोण यहाँ पे देखिए दिया है 55 डिग्री, इसमें हमें क्या करना है 360 डिग्री से भाग देना है। यहाँ पे कितना प्राप्त होगा हमें, इसको हम अगर 5 से काटें, 11×5 = 55, इसको हम अगर काटे 5 से, 5×7 = 35, 7×12 = 35, इसमें बच गया 1 और ये 0, तो 5×2 = 10। यहाँ पे आता है 11/72। और यहाँ पे ये हमारा संपूर्ण का भाग ज्ञात हुआ है। केंद्र कोण के माध्यम से हम संपूर्ण का भाग ज्ञात करें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री में जिस विषय का हम ज्ञात कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, संपूर्ण से केंद्र कोण क्या होता है 360 डिग्री का होता है, यहाँ पर 360 डिग्री से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 4 बार में यहाँ पर होता है 1/4। इसी तरह से इसका भी निकालिए, 65/360 डिग्री यहाँ पे बराबर में क्या होगा, इसको भी हम इसी तरह से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 13×5 = 65, 13 बार में। इसको हम 5 से काटेंगे तो 5×7 = 35, इसमें बच गया 1 और ये 0, तो 5×2 = 10। यहाँ पे होता है 13/72। इसी तरह से हम इसका निकालेंगे, यहाँ पे 80 बट्टे में क्या करेंगे 360। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिग्री में दिया हुआ है दोनों, यहाँ पे इसमें भी काटिए, ये 0 से 0 कट गया। यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4×2 = 8, 2 बार में 8, और यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4×9 = 36, तो यहाँ पे होता है 2/9। ये संपूर्ण का भाग निकला। और संपूर्ण के भाग के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्राप्त अंक ज्ञात करेंगे। संपूर्ण का भाग में है 7/36 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7/36, 7/36। और इसमें क्या करना है, गुना। प्राप्त अंक यहाँ पे हमें पता है कुल अंक, प्राप्त अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल अंक से हम गुना कर देंगे। 540 है कुल अंक, यहाँ पे कुल अंक से गुना करिए, यहाँ पे लिख देंगे 540। अब इसमें देखिए जो कट रहा होगा उसको हम काट देंगे, इसको काटिए। अगर 18 से काटे तो 18×2 = 36, और इसको हम 18 से काटेंगे तो 18×3 = 54, और ये 0 तो 0 डाल दीजिए। यहाँ पे कितना हो रहा है, फिर से देखिए 2 से कट रहा है, 15×2 = 30, 15 बार में। देखिए 15×7 = 105, तो यहाँ पे ये 105 अंक, देखिए इनको हिंदी में जो है 105 अंक प्राप्त हुए हैं। केंद्र कोण के माध्यम से हमें 105 अंक प्राप्त हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए संपूर्ण का भाग है 11/72, लिख देंगे 11/72 गुने क्या करना है 540, 540। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से काटेंगे। यहाँ पर काटिए इसको, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कट जाएगा। 18 चौके 72, 4 बार में 72, और इसको 18 तिरिके 54, 3 बार में 54, और ये 0 तो 0 डाल दीजिए। इसमें देखिए इसको काटिए, ये कट रहा है 2×2 = 4, 2 बार में। इसको काटेंगे तो 15 बार में। यहाँ पे कितना हो रहा है, 11 को 15 से गुना करिए, 11×15 कितना होता है 165, तो लिख देंगे 165, और बट्टे में ये 2 है तो 2। अब ये हमें अभी बट्टे के रूप में इसको क्या करते हैं, दशमलव के रूप में बदल देते हैं। तो दशमलव के रूप में बदलिए, यहाँ पर लिखेंगे बराबर में। 2 से हम भाग देंगे 16 में, तो 2×8 = 16, 8 बार में 16, और यहाँ पर इसमें बच जाता है 5, तो 5 में हम 2 से भाग देंगे तो 2×2 = 4, 2 बार में 4, इसमें बच जाता है 1, 5 में से 4 को हटाएंगे तो 1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना मर्जी से एक शून्य लगाएंगे। तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, एक शून्य लगाएंगे तो 1 पर 0 10 हो जाता है। आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आ रहा अभी,
तो 2 से आप लोग भाग दे करके देख लेना आप लोगों को, 165 में भाग दीजिए 2 से, तो यही प्राप्त होगा आप लोगों को। तो 2 पंचे के 10, 82.5 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से गणित में निकालना है। गणित में भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 में, 1/4 में गुना कर देना है 540 से। यहाँ पे देखिए 4 से काटेंगे, इसको डायरेक्ट 4 से काट सकते हैं। 4 एका 4, इसमें बच जाता है 1 और ये 4, तो 4 तिया के 12, यहाँ पे 2 और ये 0, तो 4 पंचे के 20, यानी कि 135 आ रहा है। गणित में इसको कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 135 अंक प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में 13/72 गुने का कितना लिखेंगे, 540, 540, इसमें भी हम काटेंगे तो देखिए 18 चौके 72, और इसको 18 से काटेंगे तो 18 तिरिके 54, और ये 0 तो 0 डाल देंगे। अब देखिए 4 को, इसको देखिए 2 दूनी के 4, और इसको काटेंगे तो 15 दूनी के 30, 15 बार में, तो 13 को 15 से गुना करेंगे तो 13 15 है कितना होता है, 195, तो 195 बट्टे में ये 2 है तो 2, इसमें भी क्या करना है, 2 से भाग देना 195, तो बराबर में यहाँ पर लिख देते हैं। 2 से हम 19 में भाग देंगे तो 2 9 के 18, यहाँ पर बच गया 1 और ये 5, तो 1 पर 5 15, तो 2 सत्ते का 14, 7 बार में 14। अब इसमें 1 बच जाता है, तो 1 पर हम अपना मर्जी से एक शून्य डाल देंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे दशमलव लगाना होगा। तो 1 पर शून्य 10, तो 2 पंचे के 10, 5 बार में, यानी कि 97.5 आ जाता है। इसी तरह से विज्ञान का निकालेंगे, 2/9 है, 2/9 में हम क्या करेंगे, 540 से गुना कर देंगे, तो बराबर में हमें कितना प्राप्त होगा। इसमें देखिए 9 से काटेंगे डायरेक्ट, 9 6 के 54, 6 बार में, और ये 0 तो 0 डाल दीजिए। ये पूरा पूरी कर चुका है, तो देखिए 6 को हम 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी के 12, और ये 0 तो 0, यहाँ पे 120 अंक विज्ञान में इसको प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह से हमें प्राप्त अंक पता चल चुका है। जब प्राप्त अंक हमें पता चल चुका है, तो हम प्रश्न संख्या 4 का पहला, दूसरा, तीसरा को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 का पहला नंबर में क्या हल करना है, कह रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए, तो देखिए हिंदी में इसको 105 अंक मिले हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे, पहला का आंसर हम क्या लिख देंगे, पहला में हम लिखेंगे हिंदी विषय में, हिंदी विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो ये पहला का आंसर है। अब इसी तरह से देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 4 का दूसरा नंबर में कह रहा है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो हमें क्या करना है, गणित में से हम घटा देंगे हिंदी को, तो हमें पता चल जाएगा कितना अंक अधिक प्राप्त किया है। तो हम क्या करेंगे, गणित में से, देखिए गणित में कितना मिला है, 135 अंक, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर के लिए, गणित में से घटाइए, गणित में 135 अंक, और इसमें से क्या करना है, घटाना है। कितना क्या पूछ रहा है, गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक है, गणित में जो है हिंदी से कितने अंक अधिक है, तो हिंदी में मिला, इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए हिंदी में इसको मिला 105 अंक, तो यहाँ पर 105 अंक क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना अधिक मिल रहा है। 5 में से हम 5 को घटाएंगे तो 0, 13 में से 10 को घटाएंगे तो 3, यहाँ पर देखिए 30 अंक अधिक मिल रहा है इसको गणित में। इसको कितना अंक अधिक मिल रहा है, 30 अंक अधिक मिल रहा है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, अंक अधिक प्राप्त किए। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। ये हमारा हो गया दूसरा का आंसर, या तो चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते, डायरेक्ट लिख सकते थे 30 अंक। अब इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर को समझिए। देखिए तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे समझिए, प्रश्न संख्या 4 का ये तीसरा नंबर कह रहा है जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है। संकेत में दिया केवल केंद्र कोण पर ध्यान दीजिए, सिर्फ केवल केंद्र कोण पर ध्यान देने के लिए कह रहा है। इसमें हम अंक के माध्यम से नहीं ज्ञात करेंगे, इसको हम जो है केंद्र कोण के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो देखिए केंद्र कोण के माध्यम से हम क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान और गणित को, इन दोनों को जोड़ लेंगे, गणित को और सामाजिक विज्ञान को दोनों को जोड़िए। देखिए सामाजिक विज्ञान कहाँ पे है, यहाँ पे है 65 डिग्री, और गणित का है 90 डिग्री। तो 90 और 65 कितना हो जाता है, तीसरा को हल कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पर गणित में दिया हुआ है, सॉरी सामाजिक विज्ञान में कितना दिया है, 65 डिग्री, 65 डिग्री, और इसमें जोड़ देना है कितना, 90 डिग्री, और इसमें देखना है, इन दोनों को जांचने के लिए कह रहा था, तो जोड़िए इसको। तो 65 में 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 15, 155 डिग्री, 155 डिग्री। अब दूसरा फिर से किसका योग करना है, यहाँ पर कह रहा है विज्ञान और हिंदी। तो विज्ञान में देखिए कितना है, विज्ञान में 80 डिग्री और हिंदी में दिया है 70 डिग्री। तो इनको भी जोड़ करके देख लीजिए, 80 डिग्री प्लस का 70 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 150 डिग्री। तो हमें क्या पूछ रहा था, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें कह रहा था जांचना था, हमने यहाँ पे जांच किया है,
क्या कह रहा था जांचने के लिए, कह रहा था क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है या नहीं। यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है इससे अधिक है। किससे अधिक है, तो यहाँ पर देखिए विज्ञान और हिंदी से, विज्ञान और हिंदी के अंक से अधिक है। कितना अधिक है ये नहीं हमें पूछ रहा था, सिर्फ पूछ रहा था अधिक है या नहीं, तो हम कहेंगे हाँ अधिक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं हाँ, तीसरा का ये हल है, तीसरा का यहाँ पे लिख देंगे हाँ। अब इसमें अगर कारण बताना चाहे तो कारण भी बता सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए सामाजिक यहाँ पर लिखेंगे सामाजिक विज्ञान और, या फिर लिख सकते हैं एवं और गणित में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान और हिंदी हिंदी में प्राप्त किए गए अंक से, किए गए अंक से अधिक है, से अधिक है। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। ये लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट लिख दीजिए हाँ। इसमें से आप लोगों को हटा देना है। यहाँ पे इसमें भी लिखना चाहे भाषाओं में इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग सामाजिक विज्ञान एवं गणित में, या फिर सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, अंकों का योग लिख करके आप लिख देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। इसी तरह से इसमें भी क्या लिखेंगे हम, विज्ञान एवं हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, और इसके बाद हम घटा देंगे और इनसे आगे जो है ये लिख दीजिए आप लोग। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को भी समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। यहाँ पर देखिए ये हमारा भाषा हो गया हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, और ये हो गया योग। और इसी तरह से यहाँ पे है विद्यार्थियों की संख्या, इन सभी विद्यार्थियों की संख्या क्या पर योग किया गया, तो योग हमारा हो गया 72 इन सभी को जोड़ने पे। तो इनको हमें क्या करना है, पाई चार्ट में प्रदर्शित करना। और पाई चार्ट में हम प्रदर्शित कब करते हैं, जब हमें केंद्रीय कोण ज्ञात होता है। जब हमें केंद्रीय कोण ज्ञात होता है तब जाकर के हम इसे पाई चार्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं। जब तक हमें केंद्रीय कोण नहीं पता होगा तब तक हम इसे पाई चार्ट में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 5 में हमने इस तरह से एक सारणी बनाया है, और इस सारणी में देखिए तो भाषा दिया हुआ है, अलग अलग भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली। और इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 40, 12, 9, 7, 4। और इसके बाद टोटल विद्यार्थी कितना है 72, तो 72 लिख दिया गया योग। और इसके बाद संपूर्ण का भाग हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हम विद्यार्थियों की संख्या में क्या करते हैं, कुल संख्याओं से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखाएंगे 40 और इसमें भाग देंगे 72 से। इसमें अगर हम काटें इसको 8 से काटें, 8 से काटें तो 8 पंचे के 40, 5 बार में, सॉरी 5 बार में होगा, 8 पंचे के 40। और इसको हम अगर 8 से काटें तो 8 9 के 72, 9 बार में 72। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है 5/9। इसी तरह से सभी का निकालते जाइए। 12 संख्या है 12, तो 12 इसमें क्या करेंगे कुल संख्या से भाग देंगे। 72 है, 72 से भाग दें। देखिए 12 एका 12, 12 छके 72, तो 1/6। इसी तरह से 9/72 बराबर में 9 एका 9, 9 ठेके 72, तो यहाँ पे 1/8। इसी तरह सभी का निकालते जाइए। 7/72, 7/72 नहीं कटेगा, इनको वहीं से छोड़ देंगे। 4/72, 4 एका 4 और 13 चौके 72, 13 बार में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 1/13। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, केंद्र कोण ज्ञात करेंगे। तो केंद्र कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो संपूर्ण का भाग में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। कितना से गुणा करते हैं, यहाँ पे 360 डिग्री से। 5/9 है, 5/9, और इसमें हम केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री से इसमें गुणा करते हैं। तो 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, और ये शून्य तो शून्य डाल देंगे। तो 4 पंच के 20, ये हो गया पहला 200 डिग्री का कोण। ये हिंदी में 200 डिग्री का कोण निकल गया। अब इसी तरह से हम अंग्रेजी निकालेंगे। अंग्रेजी का कितना होगा, संपूर्ण का भाग में 1/6 है, तो 1/6 में हम 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। 6 से काटेंगे, 6 छाक 36, ये शून्य तो शून्य डाल देंगे, तो यहाँ पर हो गया 60 डिग्री। अब इसके बाद इसका 1/8 है, 1/8 360 डिग्री। 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32, इसमें बच गया कितना 4 और 0, 8 पंचे के
40 यानी कि 45 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है, 7/72 लिख देंगे, 7/72 और इसमें गुना करना है 360 डिग्री से। इसमें काटेंगे कितना से, इसको अगर हम 8 से काटें तो 8×9 = 72 और इसको अगर हम 8 से काटेंगे तो यहाँ पर अभी काटे हुए 45 बार में आता है, 45 बार में 8 से काटेंगे तो। अब इसके बाद देखिए 9 से काटेंगे, 9×5 = 45, तो कितना हो रहा है 7×5 = 35 डिग्री। अब इसके बाद हमारा ये हो गया 1/13 360। अब इसको भी काटिए, इसको हम काटेंगे कितना से, तो इसको अगर हम काट दें, यहाँ पे कितना हुआ है 13×4 = 52 होता है, यहाँ पे 13 नहीं होगा, 18×4 = 72, यहाँ पे 18 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने गलती किया है, यहाँ पे हो जाएंगे 18, 18×2 = 36, 2 बार में 36 और ये शून्य तो शून्य, यानी कि 20 डिग्री हो रहा। तो इस तरह से हमारा केंद्र कोण ज्ञात हो चुका है। जब केंद्र कोण ज्ञात हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे पाई चार्ट में आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए पाई चार्ट, यहाँ पर देखिए ये हमारा पाई चार्ट का है, ये हमारा वृत्त है, और वृत्त में हम पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले केंद्र कोण से। यहाँ पे ये हमारा केंद्र होता है, बीच में होता है केंद्र, तो यहाँ पर केंद्र हो गया। और केंद्र से हम क्या करते हैं, चांद की सहायता से पहले हम बनाएंगे 200 डिग्री का कोण। यहाँ पर देखिए दिया है 200 डिग्री, 200 हिंदी के लिए, तो 200 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, देखिए चांद की सहायता से अगर हम बनाना चाहें तो 180 डिग्री तक ही बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधी रेखा आप लोगों को पता है 180 डिग्री होता है, तो हम एक कच्ची रेखा इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से एक कच्ची रेखा ले लीजिए। इसी को हम ऐसे घुमाते चले जाएंगे, ऐसे घुमाइए, इसको जब घुमाएंगे तो रेखा पर रखिए अब इसको। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये पूरा तो आप लोगों को पता है, ये हमारा 180 डिग्री है, और इसी से हम आगे इस तरह से बढ़े तो यहाँ पे देखिए 20 डिग्री आता है। यहाँ तक करें तो ये पूरा हो जाता है कितना, इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। ये बाहर में नहीं मिलाना है, बस अंदर तक ही मिलाना है, इस तरह से मिला लेना। तो ये देखिए ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा कितना हो गया 200 डिग्री, ये हमारा 200 डिग्री का केंद्रीय कोण हो गया 200 डिग्री। और ये हमारा कौन था, तो हिंदी था, हम लिख देंगे हिंदी, हिंदी। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो पूरा पता चल चुका है 200। अब इसके बाद हमें बनाना है 60 डिग्री का कोण, यहाँ पर अंग्रेजी में दिया है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, तो चांद को हम क्या करेंगे, इस तरह से घुमाते चले जाएंगे और घुमाएंगे, इस रेखा पे लेके आएंगे, इस रेखा पे आइए, इसको ये वाली रेखा जो है इसको, और यहाँ पे ये जो है इसको हम इस केंद्र पे रखेंगे, इसके केंद्र पे इस तरह से रखेंगे। इसको सॉरी इधर से घुमाइए, ऐसे घुमाते चले जाएंगे, इसको घुमाएं। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, इनको ऊपर करना यहाँ पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, 60 डिग्री यहाँ आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ पे 60 डिग्री सही से आप लोगों को मिला लेना, 60 डिग्री बिंदु दे देना एक, और इस तरह से मिला लेना। ये हमारा हो गया 60 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री का हो गया। और 60 डिग्री किसका है, अंग्रेजी का, तो हम लिख देंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी, इस तरह से लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करना, हमें मराठी का बनाना है, मराठी में 45 डिग्री। तब यहाँ से इस पे रखेंगे, इस रेखा पे रखिए इसको, और इसको केंद्र मानिए, केंद्र पे इस तरह से रखना है सही से। और यहाँ पे देखना है 45 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, 45 किसके बीच में आएगा, 40 और 50 के बीच में। तो 40 और 50 के बीच में 45, इनके बीच में देखे तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे इन दोनों बिंदुओं को, यहाँ पे देखिए, और इधर से इस तरह से अंदर में ही मिलाएंगे, बाहर नहीं ले जाएंगे। ये हो गया हमारा 45 डिग्री का, ये हो गया 45 डिग्री का कोण। और ये हमारा था क्या, 45 डिग्री वाले कौन था, मराठी, तो लिख देंगे मराठी, मराठी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें अब बनाना हमें 35 डिग्री का कोण, 35 डिग्री का कोण इसमें बनाइए। यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे रखिएंगे चांद को, और यहाँ पे इसको इस बिंदु पे रखिए, इस तरह से केंद्र पे मिला है। और इसमें देखना है 35 डिग्री, तो 30 और 40 के बीच में आता है, 30 और 40 के बीच में, तो 30 और 40 के बीच में इस तरह से बिंदु देना है, यहाँ पे बाहर बिंदु दीजिए और इसको मिलाइए इस तरह से। इस तरह से हम मिला लेंगे, तो ये हमारा होता है 35 डिग्री, 35 डिग्री। और इसको लिख देना है, ये हमारा क्या, बाहर इसको लिख लीजिए, यहाँ पे जगह थोड़ा छोटा है तो तामिल, तामिल। और ये जो बच गया, ये हमारा क्या हो गया 20 डिग्री का कोण हो गया, ये बचा हुआ 20 डिग्री हो जाएंगे। ये कौन सा है, बंगाली है, तो लिख देंगे बंगाली, बंगाली। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो यही हमें कह रहा था दर्शाने के लिए, यही हमें प्रदर्शित करने के लिए कह रहा था प्रश्न संख्या 5 में। तो प्रदर्शित करने के लिए, पाई चार्ट प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, केंद्र कोण पता होना चाहिए। तो केंद्र कोण हम निकाल लिए इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।